श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो इस ईश्वर ने जो है ईक्षण किया, विचार किया सृष्टि करने के लिए, करके क्या किया? सृष्टि करने का इच्छा से स इमान लोकान असृजत अंभो मरीचिर्मरम आपो अदो अंबः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा अंतरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरया अधस्तात्ता आपः करके जो है कैसा सृष्टि किया उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। स इमान लोकान सृष्टवान, वो जो है ईश्वर ये लोकों को सृष्टि किया है। जैसा पहले भी बताए हम लोग, सृष्टि करने के पहले, जैसा कोई भी सृष्टि करने के पहले तक्षादि जैसा अपना बुद्धि में एक आकार कर लेता है, किसके बारे में कैसा करे बोल के, किस विषय को जो है कैसा करे बोल के, वैसा जो है ये ईश्वर ईक्षता सोचा कैसा सृष्टि करूं इसको, ठीक है। तो वैसा करके मगर मार पेट आप तो सीधा सृष्टि पे चले गए भाई, क्यों? आपका ईश्वर पहले जो है मैं ईश्वर के बारे में बताया था, वो कैसा कार्य कारण उसमें नहीं है, वो कैसा कर सकता है, तो उसके लिए बता दिया आपने। एक एक प्रश्न का जो है वो संबंध है, निमित्त कारण नहीं बन सकता है ईश्वर। तो हम लोग कह दिए हैं वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ स्वभाव है, इसलिए उसमें वो दिक्कत नहीं है। तो अभी इस प्रश्न में, इस मंत्र में जो है वो निरुपादानत्वात्, उसमें जो उपादान कारण ही नहीं है, कोई उपादान के साथ कुछ नहीं है। मतलब मेरे पास जो है कुछ लकड़ी बिकड़ी है तो मैं उसको काट पीट के कुछ कर सकता हूँ, और ईश्वर के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो पूछ रहा है निरुपादान आत्मा कथम सृजति, निरुपादान आत्मा जो है कैसा सृष्टि कर सकता है। तो सिद्धांत कहते हैं अव्याकृते आत्मनि व्याकृत फेनस्थानः जगतः सृष्टिकृतवान्। अव्याकृत नाम रूप जो है उससे व्याकृत किया है। पहले ही ये देखे थे हम लोग, पहले अव्याकृत, पूर्व क्या था? अव्याकृत था नाम रूप, और अभी व्याकृत नाम रूप हुआ है, यही भेद है। तो उसमें भी क्या बता रहे हैं? फेनस्थान जगतः उपादान भूते संभवतः। तो फेनस्थानीय जो जगत है उसका उपादान भूत हो ही सकता है। वो जो है कुछ नया नहीं कर रहा है, जो है उसका नया नूतन नाम दे रहा है उसी स्वभाव को, ठीक है। कैसा? तो आप उदाहरण दे के जो है वहाँ स्पष्ट किए, अभी यहाँ भी एक उदाहरण दे दो, ठीक है। उदाहरण दे देते हैं। जैसा आपको वो समझ में नहीं आ रहा था, मतलब जल और फेन के स्थान में जो है सृष्टि किया है वही उपादान है, वो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आपको जो है लौकिक एक उदाहरण ही देते हैं। लौकिक उदाहरण क्या है? मायावी निरुपादान आत्मानमेव आत्मांतरणे गच्छन्त्यमेव निर्मिमीते करके जो है उदाहरण देते हैं। जैसा मायावी क्या है? अपने आप को जो है दूसरा सृष्टि करके यहाँ से ऊपर जाके लड़ रहा है इत्यादि जो है भिन्न भिन्न करता है। वो जो भी उत्पन्न करता है वहाँ पर वो उत्पाद्य विषय किसी का भी कोई उपादान कारण नहीं बनता है। माया का क्या उपादान कारण हो सकता है? तो फिर भी जो है दिखाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों का दिक्कत क्या है? ये माया को स्वीकार करने में जो है हम लोगों का दिक्कत क्या है? वेदांत पढ़ने के बाद, बड़ा बड़ा जो है वेदांत प्रसंग करने के बाद जो है दिक्कत है। अभी रिसेंट मुझे जो है एक प्रश्न आया था, जो वेदांत पढ़ा रहे हैं,
ये अनुभव में आ रहा है, ये जगत अनुभव में आ रहा है, इसको मिथ्या रूप में कैसा स्वीकार कर सकते हैं? मतलब स्वप्नवत जो बता रहे हैं, मगर स्वप्न में तो इतना निरंतर नहीं आ रहा है, तो उससे लेने देना क्या है? मुझे जो है कभी एक स्वप्न आता था, पहले बहुत पहले जो है एक स्वप्न आता था, स्कूल पढ़ते वक्त एक रेगुलर स्वप्न आता था, उसके बाद जो है एक स्वप्न आता था। स्वप्न वैज्ञानिक जो है इसके पीछे लगे, इसलिए ये स्वप्न दे रहा हूँ। स्कूल पढ़ते वक्त जो है एग्ज़ाम लिख के आ जाता था, मगर पढ़ने पलट के देखा नहीं, वहाँ पर मुख्य जो प्रश्न जो जिसका उत्तर मुझे मालूम है, मतलब अधिक मार्क का जो है प्रश्न है, वो सब जिसका उत्तर मुझे मालूम है, मगर मैं पन्ना पलट के वो जो क्वेश्चन पेपर को पलट के देखा नहीं है, सामने जो था उसको लिख के आ गया। अभी क्या होगा पता नहीं है। ये रेगुलर मेरा जो है स्वप्न था पीछे, इसलिए जो है पहले जब पेपर आ जाता है पीछे से जो है मैं लिखने लग जाता हूँ, कहीं छूट जाना चाहे मेरा स्वप्न जो है साकार ना हुआ, तो वो बात ठीक है। ये उदाहरण। उसके बाद जो है एक और उदाहरण, एक और अनुभव स्वप्न में आता था रेगुलर। क्या है, मैं एक बड़ा पहाड़ में एक गुफा के जो है आंगन में एक पत्थर है, उसमें जो है मैं लेटा हूँ और अचानक वहाँ से नीचे अदल पाताल में जो है गिर जाता हूँ मैं। ये रेगुलर, मतलब एक स्वप्न जो है एक बार आया तो ठीक है, वो कंटिन्यूटी तो वहाँ भी दिखाई दे रहा है, बार बार वही अनुभव आ रहा है, तो वो सत्य है क्या? मेरा वो जो स्वप्न का अनुभव सत्य है क्या? बार बार 2-3 बार देख लिया इसलिए नहीं। वैसा यहाँ पर भी जो है 2-3 बार वो कंटिन्यूटी इत्यादि, यहाँ पर चश्मा रखा तो यही है वो, तो इसका अर्थ ये नहीं है वो सत्य होने का कोई उसमें स्वाभाविक होने हो सकता है बोल के। इसलिए वहाँ पर आत्मा को जो है वो अपने से ही जो रचाते हैं, कैसा? जैसा मायावी जैसा दर्शाता है, मगर जो दर्शाने का विषय जो भी है उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। तो वैसा यहाँ पर भी कार्य कारण उभय यहाँ पर जो है इसका कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब सृष्टि को आप सिद्ध करने का प्रवृत्ति है, तो यही तो आप निराकरण कर रहे हैं। ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि, ये सब जो है जरूरत नहीं है यहाँ पर स्वीकार करने का। अभी यहाँ पर जो है उपादान कारण नहीं है, तो भी जैसा माया भी सृष्टि कर रहे हैं वो बात नहीं है। यहाँ पर ये सृष्टि इस वाक्य का जो है निर्मिमीते करके, जैसा माया भी निर्मिमीते वैसा ये भी जो है निर्माण करता है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? दोनों जो है कार्य और कारण दोनों जो है असत है, ये जो भी स्वीकार करते हैं उसको निराकरण करने के लिए। यहाँ पर कारण भी सत है, कार्य भी सत है। सत्कार्यवाद हम और सांख्य लोग जो है सत्कार्यवादी लोग हैं, हम लोग का जो है पक्ष सिद्ध किए है, बस उतना ही है। ठीक है, निर्माण कर दिया। क्या निर्माण किया? लोकानुसृजा, कौन सा लोक को सृजन किए हैं? तो वहाँ उसके लिए कह रहे हैं अंभ मरीचि इत्यादि। ठीक है, तो अंभ मरीचि, अंभ मतलब जल ही तो है। ये कहाँ से जो है सीधा जल से आ गए भाई? आत्मन आकाश संभूतः आकाशाद वायु, यही क्रम तो पढ़ाए थे, बार बार इसी को तो दोहराते हैं। पंचीकृत पंचमहाभूत आकाश से सब उत्पन्न हुआ है। अभी यहाँ अंब मरीचि कहाँ से आ गया? तो ये जो व्यतिक्रम को देख के जो है आश्चर्यचकित होने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है ऐसे ही आया है, बोल दिया आकाश आदि क्रमे ने एवं सृष्टवान, यही जो है स्वीकार करना है आकाश आदि क्रम से। इसलिए त्रिवितकरण में भी जो है हम लोग क्या लिए थे, ये दोनों का जो है उल्लेख नहीं किया है, बस उतना ही है। आकाश और वायु को बिना बताए आगे से 3 का जो है बता दिए, उतना ही वहाँ पर स्वीकार करते हैं। वैसा यहाँ पर भी स्वीकार करना पड़ेगा। आधा है अम्बलोक है, नीचे क्या है? अम्बलोक है, ऊपर जो है दिवा। दिवो क्यों है? अम्ब भरनाथ, वो जो है जल धारण करने का योग्य आकाश वहाँ पर है। ठीक है, द्यौ प्रतिष्ठा, तो द्यौ ही प्रतिष्ठा है। ये सब लोगों का जो है, ये सब लोगों का जो है आश्रय रूप में वही रहता है, इसलिए प्रतिष्ठा रूप में उसको बता दिया है। अंतरिक्षम मरीचि पृथ्वी मरह,
मरह, मरह करने का तात्पर्य क्या है? म्रियन्ते इति मरह, अस्मिन् म्रियन्ते इति मरह, यहाँ पर ये मर्त्य लोक है, यहाँ पर मरते हैं, इसलिए उसको मरा कह दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर या अधस्ता ता आपह कहा है, ये जो नीचे है वो आप है, ये अब बाहुल्य लोक होने के कारण उसको आप बता दिए। जैसा जो है पंचीकृत पंचमहाभूत में जल इत्यादि जब शब्द देते हैं उसमें भी क्या है, अन्य महाभूतों का संक्रमण है। फिर भी हम लोग क्या किए हैं, वहाँ पर जिसका बहुलता है उसको लिए है, वहाँ पर अग्नि आधा भाग है इसलिए अग्नि बोल दिए हम लोग। उसका अर्थ ये नहीं है उसमें जो है जलादि नहीं है, वो भी है, मगर अब बाहुल्यात आप जैसा यहाँ पर कहते हैं वहाँ पर भी जो है अग्नि इत्यादि जो है नाम दे देते। ठीक है, वो लोक को सृष्टि कर दिया। पहले जो है सोचा था सृष्टि करो लोक को, अभी लोक को सृष्टि भी कर दिया है। अब क्या है, तो ये मतलब जब आप जो 10वीं परीक्षा दे देते हैं, 10वीं परीक्षा से ये चालू होता है ये प्रश्न, आगे क्या है उसके पहले नहीं है। 8वीं के बाद 9वीं करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं। 9वीं के बाद 10वीं करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं। 10वीं के बाद जो है चॉइस है आपको, मतलब आप डिप्लोमा जा सकते हैं या जो है +1 +2 जा सकते हैं। +1 +2 में भी कौन सा कोर्स लेने हैं ये सब है ना, वहाँ से तय हो जाता है मैं इंजीनियर बनूँ या डॉक्टर बनूँ या बेकार बनूँ, कुछ भी है ना। तो वहाँ जो है प्रश्न अब क्या है। ठीक है, 12वीं हो गया, अब क्या है, तो वैसा सृष्टि हो गया। सृष्टि करूं बोल के सोचा था ना, वही गलती हो गया, तो सृष्टि हो गया ना। अभी क्या है, अभी वही पूछ रहे हैं अब क्या है। तो इसलिए जो है स ईक्षत इमेनु लोकाः लोकपालानुसृजा इति, इसको जो है यहाँ पर लोक को सृष्टि कर दिए, लोकपाल को जो है सृष्टि करना है। तो इसलिए जो है आपको याद है मैं जो है बेकार का समय व्यर्थ कर रहा हूँ। तो वैसे आगे हमको याद नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दिमेदो लोकाः लोकपालानुसृजा इति स अद्भ्यः एव पुरुषम समृद्ध्य अमूर्छयत। तो क्या किए उन्होंने, लोक को सृष्टि कर दिया। लोक को सृष्टि करने के बाद इसको पालन करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो इसलिए लोकपाल को भी सृष्टि किया है। तो वो और पुरुष को भी जो है इस पुरुष को भी जो है यहाँ ऐसा ही समुद्रित करके जो है अमूर्छयत। स ईक्षत, यहाँ पर जो है पहले बार भगवान भाष्यकार कहते हैं स ईक्षत, वहाँ कौन कौन देखा है भाई, अभी ईश्वर ईक्षत विचार किया है। अभी क्या किया है, मतलब बार बार क्यों ईक्षत ईक्षत कर रहा है वो। तो अभी जो है सृष्टि तो कर दिया, सृष्टि करने के लिए पहले बार विचार किया, वही सृष्टि के पश्चात लोकपाल का सृष्टि का भी जो होना चाहिए उसके बारे में विचार किया है, इसलिए ईक्षता यहाँ पर दोबारा किया है, लोकपालानुसृजति। तो अब अभ्य एव मतलब केवल जल से ही निकाल के जो है वो कर दिया है बोल के नहीं है, जलीय शरीर नहीं है ये, जल प्रधानभूत शरीर। वैसा जो है वहाँ पर हम लोगों का शरीर क्या है, जल प्रधानभूत ही तो है। 75% जो है कम से कम जो है पानी ही भरा है बोल के बता रहे हैं, तो 60% ले लो फिर भी जो है ज़्यादा ही तो है। तो कह रहे हैं अप्रधानभूतेभ्यः, तो पुरुषम शिरः पाण्यादिमान्, पृथ्वी में जो है जल भरा है, जैसा हमारा शरीर में जल भरा है इसलिए जो है टिका हुआ है। कोई भी आप मिट्टी का गोला बनाओ या जो है आटा का गोला बनाओ, वो जल जब तक रहता है तब तक टिका रहता है, उसके बाद वो विकीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 1000 फीट 2000 फीट मतलब उस तरफ जो है अमेरिका का पानी खींचने तक जो है हम लोग यहाँ पर ड्रिल करके जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ये जब जो है ये पानी सब निकाल दिए है तब ये चूर्ण चूर्ण तो होना चाहिए, मगर यहाँ से ईश्वरीय सृष्टि देखिए,
यहाँ जो है हम लोग इतना पानी खींच रहे हैं और वहाँ स्पेन में जो है बाढ़ आ रहा है, यहाँ पर बाढ़ है और वहाँ पर क्या नाम है चाइना में, सब जगह पे अधिक पानी है। तो ये जो है समाप्त होने का नहीं है अभी भी, तो हम लोग और भी देखना है। तो क्या कह रहे हैं, पुरुषम यहाँ पर स अभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य, पुरुष को जो है ये जल से ही जो है निकाल के वो किया है। पुरुषम शब्द का यहाँ तात्पर्य क्या है, क्योंकि वेदांत में जो है तरह तरह का जगह पे जो है ये पुरुष शब्द प्रयोग किया जाता है। पुरुष शब्द मतलब सामान्य हम लोग पुरुष अर्थ में ही ले लेते हैं, स्त्री पुरुष अर्थ में ले लेते हैं, मगर वैसा लेंगे तो तब जो है हम जिन गार्गी इत्यादि जो महात्मा लोगों को जो है हम लोग इससे जो है निकाल रहे हैं, तो छोड़िए उनका कोई बात नहीं है, वो मुझे मालूम भी नहीं है वो ऐसा लोग है बोल के। मत इस उपनिषद के बारे में बात करते हैं। इस उपनिषद में बीच में ही स्त्रियों को जो है, वो भी गर्भिणी स्त्रियों को ही जो है बाहर भेजे है, गर्भिणी स्त्रियों को मात्र बाहर भेजे है, बाकी को नहीं है। स्त्री सब जो है बाहर जाओ नहीं है, गर्भिण्या, तो गर्भिणी स्त्री को ही बाहर भेजे है, तब उपनिषद ही बेकार हो जाएगा, गलत है ना, क्योंकि वहां पर किसी को स्त्री को अधिकार नहीं है, मतलब स्त्री को क्यों बिठा के पाठ पढ़ा रहे हो भाई। तो इसलिए यहां पुरुष शब्द का तात्पर्य क्या है, भगवान भाष्यकार यहाँ पर, हम लोग श्रद्धा नहीं देते हैं यहाँ पर, है ना, तो नहीं जीव नहीं दे रहे, वहाँ पर शिरःपाण्यादिमान करके जो है बता रहे हैं। पुरुष मतलब इतना ही है, यहाँ स्त्री पुरुष का संबंध में नहीं बताया है, इसलिए बार बार कह के आ रहा हूँ, विचार करते वक्त हम जो है जहाँ पर स्त्री का जो है हम लोग इसके बारे में वैराग्य के ऊपर जो है हम लोग इस दृष्टिकोण में जो है हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद में देखे थे, तब भी बताया था मैंने। देखिए जहाँ पर स्त्री का जो है वर्णन किया है और उसको वैराग्य उत्पादन करने के लिए बताए है, वैसे ही यहाँ स्त्री हो तो पुरुष का जो है संबंध में जो है वैराग्य उत्पन्न करने के लिए विचार करना है। तो इसी के संबंध में जो है मैं भजगोविंदम जब किया था, भजगोविंदम में भी जो है एक श्लोक को ही जो बदल दिया मैंने अपना जो है 2 पंक्ति लिख दिया उसमें, मतलब वहाँ पर आता है नाभि स्तनभर नाभि देशम दृष्ट्वा माघा मोहावेशम करके आता है। तो यहाँ पर जो है स्त्रियों में वो घटता है, पुरुष के लिए, तो स्त्री के लिए क्या करना है, तो मैं बोला ठीक है, 6 पैक 8 पैक सिंगल पैक नो पैक दृष्ट्वा माघा मोहावेशम, मतलब आजकल जो है बच्चों को ये पेट में जो है इतना लाइन मारने से वो पैक मतलब बॉडी जो है बनाने के लिए करते हैं वो लोग। तो 6 पैक मतलब 6 घंटा यहाँ पर होता है, ठीक है। 8 पैक मतलब उससे भी बहुत अधिक है, वो बहुत मुश्किल है। तो वो क्या है, 8 यहाँ पर जो है वो मसल का जो है वो होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है उसमें नहीं है, हम लोग सिंगल पैक है उनके जैसे लोग सब जो है आप भी जो है नो पैक है तो 6 पैक 8 पैक सिंगल पैक नो पैक दृष्ट्वा माघा मोहावेशम कर दिया मैंने। तो बात क्या है, मतलब इसको देख के जो है जो भी हमको आकर्षित करने वाला विषय है उसको देख के आकर्षित मत हो, यही तात्पर्य है। इसलिए यहाँ पर पुरुषम का जो है शब्द को ये अर्थ समझना है मुख्य। तो शिरः पाण्यादिमान ही पुरुष है, ये जो है पुरुष स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है। अमूर्तेत समुद्धृत्य अमूर्चेत समुद्धृत्य ये आप ये जल अधिक आज के जल बाहुल्य जो सृष्टि है उसी से जो है उनको किया है। कैसा अमूर्चेत, अमूर्चेत क्या अर्थ तात्पर्य है, तो कह रहे हैं कुलाल है मृत्पिंडमिव अवयव संयोजनम कृतवान, जैसा जो है कुलाल मृतपिंड को जो है बनाता है वैसा ये जो है अवयव को जोड़ा है, बस वही किया है, दूसरा कुछ नहीं है।
तम अभ्यतपत, अगला मंत्र है तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य मुखम निरवत्यत यथा अंडम मुखाद् वाग् वाच अग्नि नासिके निरवत्येत नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद् वायुः अग्नि निरपद्येताम् अक्षिणी निरविद्येताम् अक्षिभ्यां चक्षुः चक्षुष आदित्यः कर्णा निरविद्येताम् कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशः त्वं निरविद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य औषधि वनस्पतयः हृदयं निरविद्यत हृदयात् मनः मनसश्चन्द्रमा नाभि निरविद्यत नाभ्य अपानः अपानात् मृत्युः शिष्णम निरविद्यत शिष्णात् रेतः रेतस आपः। ऐसा करके जो है जो सृष्टि वहाँ पर किया है उसका क्रम जो है बताए थे। लोकपाल को तो बता दिया, अभी कैसा जो है ये अवयव संयोजन किया है उसको तो बताना है, तो उसके बारे में जो है एक बड़ा मंत्र करके बता दिए है। वहाँ पर क्या है, निरभिद्यता निरभिद्यता शब्द का जो है प्रयोग बार बार आता है, तो उसको जो है बताते वक्त भगवान भाष्यकार कहते हैं मुखाकारम सुचिरम यथा जो है मुखम 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 निरभिद्यता कहने के तात्पर्य क्या है, जैसा मुख वाला छिद्र, मुख जैसा एक छिद्र जो है वैसा वो सृष्टि किया। निर्भिद्यता बाहर निकाला है, मतलब जैसा अंडा जो है मुर्गी से बाहर निकलती है वैसा जो है ये भी बाहर निकला है, एक काल्पनिक चित्र हम लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, पक्षिणी निवृत्त मुखाद वाक, मुख से जो है वाक उत्पन्न हुआ, मतलब शब्द उत्पन्न हुआ नहीं, इंद्रिय उत्पन्न हुआ। तो इंद्रिय यहाँ पर जो है तीन विषय को जो है मुख्यतः बता रहे हैं। मुखाद वाक वहाँ पर इंद्रिय उत्पन्न हुआ कह के, और वाचो अग्नि वहाँ पर जो है उसका अधिष्ठात्र देवता जो है उत्पन्न हुआ बोल के, और उसमें जो है वाच है, उसमें जो है वाक को स्थापन किया, वो क्या है, लोकपाल। तो यहाँ पर इस हर एक में जो है तीन विषय को, नासिके निर्विद्यताम नासिकाभ्याम प्राणः प्राणाद् वायुः, हर एक में जो है तीन विषय बताए हैं। तो उसको बता रहे हैं वहाँ अधिष्ठान, करण और तद अधिष्ठात्र देवता, ये तीनों को जो है वहाँ पर सृष्टि किया है करके जो है बता दी है। हृदय का जो है अंतःकरण अधिष्ठान ये शब्द बताए हैं। यद्यपि हम लोग सामान्य जो है हृदयम मनः ये इसका जो है भेद नहीं देखते हैं, यहाँ पर जो है हृदय को अंतःकरण का अधिष्ठान रूप में बताए हैं। इसलिए जो है मन में जो मन शब्द का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर एक और विचार करना है। मन मतलब क्या है, मन मतलब कोई ठोस वस्तु नहीं है, वृत्ति को ही मन कहा गया है। काम संकल्प चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ह्रीर धीर भीर इत्येतत् सर्वं मन एव, ये सब जो है वृत्ति रूप ही मन है। वृत्ति को छोड़ के मन नामक कोई वस्तु हो ही नहीं सकता है। तो ये सब जो है वृत्ति, हम सोते वक्त कहाँ पर लय हो जाता है, मन में लय हो जाता है कहते हैं, वो कैसा हो सकता है? वृत्ति रूपी मन है, वृत्ति रूपी मन है, तब वृत्ति जो है मन में कैसा लय हो सकता है? तो उसके लिए एक शब्द ये हृदयम, ये अधिष्ठान रूप में जो है कोई स्थान बताया है, उस स्थान में जाके वो समावेश हो जाता है, ये तात्पर्य बताए हैं। अपानः पायवेन्द्रियं शिष्टम। ठीक है, तो आगे जो है ता एता देवताः सृष्टाः अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् तम अशनाया विवासाभ्याम् अन्ववार्जत ता एनम् अब्रुवत् आयतनं न प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदाम इति। तो वो देवताओं को सृष्टि कर दिया है, सृष्टि करने के बाद उसको जो है महती अर्णवे संसार समुद्र में जो है ढकेल दिया है, और यहाँ पर वो उनको जो है भूख और प्यास से भी जो है जोड़ दिया है, अन्ववार्जत, तो वो भी जोड़ दिया है। तो अभी ये जो इंद्रियादि ये जो देवता है ये क्या किया है, आयतनम नः प्रजानीहि, आप जो है हमें भूख और प्यास से जो है जोड़ दिए हैं, मगर उसके लिए एक आयतन भी बता दिए जहाँ से इसको जो शांति करेंगे, निवृत्त करेंगे, वो भी बताइए करके जो है उनको पूछे थे। प्रतिष्ठिता अन्न मदाम, जहाँ पर प्रतिष्ठित होके अन्न को जो है हम लोग कावे। ये ते ताः यतः मतलब ये ते अज्ञादयः देवताः मतलब लोकपालत्वेन
सृष्टाः, सृष्टाः ना मतलब किससे सृष्टि किया गया है? ईश्वरेण, ईश्वर से जो है सृष्टि किया गया है ये। तो अस्मिन् महत्यर्णवे मतलब संसार समुद्रे, संसार समुद्र में महती शब्द उसके लिए जो है विशेषण जोड़ा है, महती अर्णवे करके, महती अर्णवे प्राप्त। अर्णवे मतलब संसार समुद्र हो गया, महती विशेषण करने का जरूरत क्या है? तो उसके लिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके। वो क्या है? अविद्या काम कर्म से होने वाला ये दुख समुद्र। अविद्या काम कर्म कारण कार्य रूप में जो है उसको देखना है, ये बताए थे। तो ठीक है, मगर क्या आप दुखोदके, अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके, ये कैसा बात है भाई? संसार में थोड़ी हमेशा जो है दुख ही होता है, सुख भी होता है ना? सुख भी होता है। आपका अनुभव जो है दुख ही दुख है, हमारा अनुभव तो सुख तो है। तो तब तो इसलिए भगवान भाष्यकार शब्द जो है वहां पर ले रहे हैं, क्या है? विषेंद्र जनित सुख लाभ करके जो है बता रहे हैं। विषेंद्र जनित सुख, वो क्या है? सुख लव मात्र है, लवलेश मात्र है। और वो भी क्या है? केवल सुख सुख नहीं है, वो लव सुख भी क्या है? केवल सुख सुख नहीं है। अर्जन करने के लिए सुख है, उसको जो है रक्षा करने के लिए सुख है, वो जो है नष्ट होने से सुख है, हमेशा सुख ही होता है उसमें, है ना? दुख ही दुख भरा है उसमें पूरा। अर्जन करने में दुख है, उसको रक्षा करने में दुख है, और नष्ट होने से दुख है। तो ये बीच में थोड़ा सा सुख है, तो इसलिए सुख लव कहा है। तो मगर हम लोगों को जो है वो दुख के बाद जो है वो जो एक छोटा सा सुख है वही चाहिए ना। तो इसलिए सुख लव हम लोगों का दिमाग में जो है प्रवेश नहीं करता है। तो इस ठीक है, सुख लव है, दुख ही है संसार, तो क्या रास्ता है? तो बाकी सब जो है बार बार यही कहते आता हूँ, बाकी सब दर्शनों में क्या है? ये दुख संसार में रहते हैं। बाकी सब दर्शनों मतलब हमारा जो भारतीय दर्शन को छोड़ दीजिए, अन्य पाश्चात्य दर्शन जो भी है, आप बड़ा दिक्कत में हैं बोल के हम लोगों को जो है दिक्कत में है बोल के बता के चले जाएंगे बस। इससे निवृत्त होने का रास्ता क्या है उनको मालूम नहीं है, हमें भी बताएंगे नहीं, क्योंकि वो सब जो है अंग्रेजी में कहते हैं ईसोटोरिक कहते हैं, मतलब कोई प्रक्रिया से, मिस्टिकल, अंग्रेजी में मिस्टिकल शब्द प्रयोग करते हैं, मतलब कोई प्रक्रिया से जनित ज्ञान नहीं है उनका। अचानक जो हो जाता है उसको मिस्टिकल कहते हैं, प्रक्रिया जनित नहीं है। हमारा जो शास्त्र ज्ञान जो है प्रक्रिया जनित है, एकमात्र ज्ञान जो है प्रक्रिया जनित है। इसको पढ़ो, ठीक से समझो, तब जो है अनुभव होना ही है। 2 2 4 हमेशा 2 2 4 ही होता है। आप जो है यहाँ बैठ के गणित करो या चंद्रमंडल में जाके बैठ के गणित करो, 2 2 4 ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विषय इंद्रिय जनित सुख जो है वो लव मात्र है। उससे निवृत्त होने का उपाय क्या है? सत्यादि ज्ञानोडुपेन, सत्यादि जो ज्ञान उडुप है उससे, क्योंकि आप संसार समुद्र में है, इसलिए ज्ञान उडुप ने बताना पड़ रहा है उनको। और सत्संग सर्वत्याग मार्गे, ठीक है, ज्ञान उडुप सब है। अभी किस तरफ जो है मैं घुमाऊं मेरा गाड़ी को, वो भी तो है। गलत रास्ते में चला गया तो गड्ढे में गिर जाऊंगा। तो उसके लिए कह रहे हैं सत्संग सर्वत्याग मार्गे, यही मार्ग है रास्ता की। उस गाड़ी को कहाँ घुमा के लेके जाना है? सत्संग और सर्वत्याग, ये दोनों रहने से ही जो है आत्म साक्षात्कार हो सकता है। बिना ये दोनों मतलब सत्संग विवेक, सर्वत का त्याग जो है वैराग्य, ये विवेक और वैराग्य निश्चय रूप से रहना है, कोई चॉइस ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है यहाँ पर। तो निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के लिए निर्विकल्प रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए प्रापतत मतलब प्रकर्षेण पतिताः, कौन इसको गिराए है? इसमें देवता है, ये जो देवताओं को जो है उसमें गिराए ईश्वर। ठीक है, ठीक है। हाँ पर इसलिए यहाँ पर एक मुख्य देवताओं को कहाँ
प्रापतन मतलब वहाँ भाष्यकार क्या कह रहे हैं, प्रकर्षेण पतिताः देवताः कह रहे हैं। किस देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अग्नि इत्यादि, ठीक है, अग्नि इत्यादि देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें क्या कोई विशेष विचार करने का, तो भगवान भाष्यकार यहाँ पर इसको लेके बता रहे हैं, देखो भाई अग्नि आदि देवता को प्राप्त करना भी क्या है, संसार ही है। अग्नि आदि देवता पे, क्योंकि प्रारंभ करते वक्त यही बताए थे हम लोग, अग्नि आदि, क्योंकि वो जो पूर्व भाग में जो प्राण विद्या इत्यादि कहा है उसका फल क्या है, देवता पे लक्षण, वो भी संसार है। तो यहाँ पर क्या इसलिए कह रहे हैं, वो भी जो है ये संसार समुद्र में ही गिरता है और वो ज्ञान कर्म समुच्चय के जो है कारण उत्पन्न होने वाला है, ज्ञान के कारण नहीं है, ठीक है। इसलिए केवल ना ज्ञान के कारण नहीं हो रहा है, वो देवताप्य लक्षण इत्यादि ज्ञान कर्म समुच्चय के कारण हो रहा है। इसलिए वह हम लोगों को ये संसार समुद्र से निकालने का जो है कोई उपाय नहीं है, वो उपाय नहीं है। तो इसलिए वो के कौन किया है, ताहा येनम अब्रुवन करके जो है तम अशनाया पिपासाभ्यम अन्ववाजत कहा है। तम कौन, वो ईश्वर जो है, प्रजापति जो है, ब्रह्मा जी जो है वो किया है ये ताहा, ये जो अग्नि आदि देवताओं को। ताभ्यगामानयत, तो प्रश्न पूछा था हमको जो है, ये जहाँ पर बैठ के हम लोग आराम से खाए पिए उसके स्थान एक बता दो, तो किया है, ठीक है, कर देते हैं। ताभ्यगामानयत ताहा अब्रुवन न वै नो अयम अलम इति, ताभ्य अश्वमानयत ताम अब्रुवन न वै नो अयम अलम इति। तो पहले जो है, ठीक है भाई आप लोग बैठे हैं तो ये 1 मिनट रुको बोल के अंदर से माल लेके आए एक गाय को। हाँ, ये हम लोगों को जैसा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। चलो ठीक है, वहाँ से दूसरा लेके आया, क्या है, अश्व, घोड़ा को लेके आया, वो बता दिया नहीं ये भी हम लोगों को ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आनयत शब्द प्रयोग किया है, उसके ऊपर जो है ताभ्य पुरुषम आनयत, आगे जो है मंत्र में ताभ्य पुरुषम आनयत ता ब्रुवन् सुकृतं बत इति, पुरुषो वाव सुकृतं ताः ब्रवीत यथा आयतनं प्रविशत इति। तो बहुत बढ़िया है भाई, ये पुरुष ठीक है, इसमें जो हम लोग प्रवेश करते हैं। चलो तुम लोगों को जो सब सहमति है, हाँ सहमति है, जहाँ जहाँ जो है जाके बैठना है वहाँ उनके स्थान में जाके बैठ जाओ बोल के जो है उनको उपदेश दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है, जाके जो है बैठने का व्यवस्था हो रहा है। तब यहाँ पर कैसा वो लोग गए हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं, अनुज्ञा प्रतिलभ्य ईश्वरस्य अनुज्ञा प्रतिलभ्य नगर्यामिव बलाद बल अधिकृतादयः यथा, जैसा जो है किसी को प्रवेश करते हैं तो वैसा जो है यहाँ पर इनको जो है देवता, चलो तुम लोग जाके यहाँ जहाँ जहाँ बैठना है बैठ जाओ बोल के बताए हैं, ठीक है। कैसा, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर ये लोग जाके बैठे हैं, अपना अपना स्वस्थान में जाके बैठो बोल के बताए। तो उसके बता रहे हैं, उसके लिए अग्निर्वाग् भूत्वा मुखम प्राविशत, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, आदित्यो अक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, दिश श्रोत्रे भूत्वा कर्णे प्राविशत, ओषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्, चंद्रमामणो भूत्वा हृदयं प्राविशत, मृत्यु अपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत, अपानो रेतो भूत्वा शिष्णं प्राविशत। तो एक एक स्थान जो बताए थे, क्या क्या बन के जो है वो जहाँ जहाँ प्रवेश किया है उसके बारे में बताए थे, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ जहाँ प्रवेश किया है तो अपना अपना स्वस्थान में जो है प्रवेश किया उसके बारे में बता के वहाँ पर तम अशनाया पिपासे अब्रुवन, सब जाके बैठ गया, सब लोगों का स्थान हो गया, हम दोनों को नहीं हुआ है। कौन, अशना पिपासा। तो वो दोनों जो है अशना पिपासे अब्रूता आवाभ्याम अभिप्रजानीहि इति, हम लोगों के लिए एक स्थान बताओ भाई। वो सब जो है जाके बैठ गए, राजा जैसा बताए वैसा जाके बैठ गए, हम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है।
तो हम लोगों के लिए स्थान बताओ, योग्य स्थान बताओ। और के जब बताए ते अब्रवीत ये तासु एव वाम देवतासु आभाजामी ये तासु भागिन्यो करोमि इति। तो ये जो देवता दिखाई दे रहा है इसी में तुम्हें जो है एक भागी बना देता हूँ, इसी का एक इसी के साथ संबंध करवा देता हूँ तुम्हें। तो करके जो है इसलिए क्या है, तस्मात् यस्यैकस्यै च देवतायै हविगृह्यते भागिन्यो एव अस्याम अषणाया पिपासे भवतः। जो भी देवताओं को जो है हम हविर ग्रहण करते हैं, हविर आवाज देते हैं, हविष देते हैं, तब जो है वो सब उसका सब जो है भागी कौन हो जाता है, आप देवताओं को ही देते हैं, मगर देवताओं का साथ संबंध होके ये अषणा पिपासा भी जो है उसका भागी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है द्वितीय जो खंड है उसका जो है मंत्र है। आगे तृतीय खंड प्रारंभ होता है। स ईक्षत इमेन लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नम एभ्य सृजा इति। तो अभी दोबारा स ईक्षत विचार किए हैं। क्या विचार किया? अभी तो विचार करके जो सृष्टि करना है कर दिया ना, अभी क्या है, बाकी सबका जो व्यवस्था है, ये अन्न और ये जो भूख और प्यास जो है इसके लिए व्यवस्था नहीं है, इसको तो खाने के लिए कुछ चाहिए। तो इसलिए इमा लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नम, ये जो लोक और लोकपाल है इन लोगों के लिए जो अन्न है उसको ये भ्यस्त जायती, यहाँ से सृष्टि करूँ बोल के यहाँ पर एक मुख्य विषय बताते हैं भगवान। एवं ही लोके ईश्वराणाम अनुग्रहे निग्रहे च स्वातंत्र्यं दृष्टं स्वेषु तद्वत् महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वात् सर्वान् प्रति निग्रह अनुग्रहे स्वातंत्र्यम् एव। जैसा जो है यहाँ पर एक शब्द एवं ही लोके ईश्वराणाम अनुग्रहे निग्रहे च, लोक में जो है ईश्वर नहीं है, लोक में जो स्वामी है, जो मालिक है ईश्वर वहाँ पर, तो ईश्वर जो लोक में जो ईश्वर है, स्वामी जो मालिक है, उनमें जो है अनुग्रह करने के लिए और निग्रह करने के लिए, जैसा 2 रुपए ले लो, नहीं कुछ नहीं दूंगा, दोनों का जो है सामर्थ्य जैसा दिखाई दिया है वहाँ पर, वैसा ही ये जो ईश्वर है उनमें भी अनुग्रह और निग्रह करने का सामर्थ्य है, स्वतंत्रेण सामर्थ्य है। तो इसलिए कह रहे हैं महेश्वरात् सर्वा निग्रह अनुग्रह है स्वातंत्र्यम एव, वो परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। सह अप अभ्यतपत अभ्य अभितप्ताभ्य मूर्ति अजायत या वैसा मूर्ति अजायत अन्नम वै तत् तदेतत् सृष्टं परां अत्यजिगांसत तद्वाचा अजिक्षत तन्नाशक्नोत् वाचा गृहीतुं स यत् वै यद् एनं वाचा अग्रहीष्यत अभिव्याहृत्यः एव अन्नम अत्रप्स्यत। यहाँ से जो लेके जो है प्राण चक्षु श्रोत्र त्वच मन शिष्ण अपान, ये सब का जो है विचार में यह आया है। मतलब क्या है, वो जो अन्न को सृष्टि करना है, क्योंकि अभी लोकपाल और लोक के लिए जो है अन्न को सृष्टि करने का विचार किया है, तो अन्न को सृष्टि कर दिया है। कहाँ से? आपह अभ्यतपत, ये जो आप बाहुल्य लोक है उसी से सृष्टि किया है। ठीक है, करने के बाद जो है ताभ्य अधितप्तभ्य मूर्ति अजायत, उस पे से एक घन मूर्ति आया है। ठीक है, अभी खाना आ गया है और उस खाने को जो है प्राप्त करने के लिए या वही सा मूर्ति अजायत अन्नम वही, वही अन्न है, तदेत सृष्टम परां, ये जो खाने सामने रखा है तुरंत सब लोग जो है भाग गए और एक एक जो है उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश की है। वाक जो है उसको स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोशिश की है, ग्रहण करने के लिए, और अजिघ्षत ग्रहण करने का इच्छा किया है वाक, और तन्नाशक्नोत उससे जो है हो नहीं पाया, और वाक जो है ग्रहित करने के लिए शक्ति नहीं है उसमें। स यद एनम वाचा अग्रहीष्यत, समझ लीजिए यदि जो है वाक से ही वो ग्रहण हो जाता है तो अन्न बोलने से ही काफ़ी है, आपको खाने का जरूरत नहीं, सूंघने से ही काफ़ी है, आपको खाने का जरूरत नहीं, देखने से ही काफ़ी है, आपको खाने का जरूरत नहीं है, सुनने से ही काफ़ी है, आपको खाने का जरूरत नहीं है, छूने से काफ़ी है, आपको खाने का जरूरत नहीं है,
सोचने से काफ़ी है, आपको खाने का जरूरत नहीं है। शिष्णादि जो प्रवृत्ति है उससे काफ़ी है, आपको खाने का जरूरत नहीं है। मतलब हर एक इंद्रिय, ये जो इंद्रिय यहाँ पर जितना इंद्रिय बताए हैं उससे यदि वो अन्न ग्रहित हो गया तो आपको ये सब लफड़ा यहाँ पर जो चल रहा है वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी युद्ध चल रहा है, युद्ध किसका कारण है? बाकियों के ऊपर जो है हमारा जो अधिकार को बना रखने के लिए। और वो क्या अधिकार है? तेल नहीं है, स्थान नहीं है, माल मटेरियल नहीं है, केवल अन्न है। आगे जाके जो अधिक अन्न उत्पादन करेगा वही जो है मालिक है। या तो एक दवाई करना पड़ेगा आपको खाने से, जो एक दवाई लेने से, गोली लेने से भूख मिट जावे, तो ये तो नहीं होने वाला है अभी। तो इसलिए ये सब जो है जाके प्रवृत्ति करके देखे हैं मगर ग्रहण नहीं कर पाए। तो इसलिए फिर स ईक्षत, फिर एक और बार विचार करें ईश्वर ने। ये सब जो है आपको एक मुख्य विषय यहाँ पर याद रखने का है। ईश्वर के बारे में हम लोग जब बताए थे तब सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कह दिए हैं। मतलब वो जो है सोचने से ही सब काफ़ी है, विचार करने से ही काफ़ी है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ईश्वर में वो शक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले उसने सोचा चलो अभी जो है लोक को सृष्टि करो, उसके बाद फिर सोचा ठीक है इसमें जीव को डालो, फिर उसके बाद सोचा इसमें लोकपाल को सृष्टि करो, इसमें जीव को डालो। एक एक सोच के कर रहे हैं वो। हम भी जो है पहले ही प्लान करके करते हैं, ये ईश्वर जो है हमसे भी बेकार है। हाँ, तो ये बात नहीं आना चाहिए, ये बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है स ईक्षता स ईक्षता स ईक्षता स ईक्षता, चौथा बार यहाँ पर आ रहा है। ईक्षता का अर्थ क्या है? देखना नहीं है, सोचना है। ये तात्पर्य बता दिए, कितना बार सोचेगा भाई वो। तो यहाँ पर तात्पर्य यही है, हम लोगों को बता रही है श्रुति, इसलिए हम लोगों को अनुकरण करके, जैसा तुम जो है सोच के ही एक एक जो है जोड़ते रहते हो, वैसा ईश्वर ने किया। बस एक क्रम से नहीं है, एक क्षण में सत्य संकल्प है वो। सत्य संकल्प मतलब ऐसा हो गया तो सब हो गया, उसका जो भी सेटिंग चाहिए वो सब आ जाता है। आजकल आप लोगों को मालूम नहीं, हाँ ये हम लोगों को जो है ये सेलफोन ही बड़ा भारी हो जाता है। तो उसमें भी क्या है, हम दो शब्द लिखने के पहले ही जो है आगे ये शब्द ही ढूंढ रहे हो बोल के वो दो चार शब्द दे देता है। ठीक है, तो CON कन्फ्यूशन बोल रहे हो, कंसिडर बोल रहे हो, यस बोलने से अच्छा कंसिडर, कंसिडरिंग सब बोल देता है वहाँ पर। ठीक है, उसमें यही जो है आश्चर्य, अरे क्या है भाई, ऐसा आश्चर्य से देखना पड़ता है। अभी आजकल जो है उससे भी ऊपर चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये AI है ना। तो यहाँ पर यही मतलब आर्टिफिशियल, मतलब हम लोगों का स्वभाव है सोचने का, विचार करने का, वो स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, कितना एडवांस हो गया देखिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कुछ, मेरा लिखने का एक शैली है ना, मेरे लिखने का एक शैली है, आपको लिखने का एक शैली है, और हर एक जो है सेवान जी लिखेंगे तो वो शैली ही अलग है ना। तो अभी उसको बताएंगे, मैं जो है बना के नहीं बता रहा हूँ, ये सही है, मैं बताऊंगा। मेरे जैसा एक लेख लिखे दो आज भाषण के लिए, किसके बारे में? धन के बारे में। ठीक है, हाँ, धन हो रहा था, हो रही थी बोल के मेरे जैसा ही जो है ताती का जो है कुछ भी उलट पुलट करके लिख देगा वो। ठीक है, सेवानंद जी का जो है शैली में लिखो बोलने से वो स्पष्ट संस्कृत हिंदी में जो है लिखेगी बहुत बढ़िया से। आजकल उतना जो मतलब मैं एक पंक्ति एक शब्द नहीं बता रहा हूं, एक पूरा लेख कैसा कैसा करना है, क्या क्या करना है, सब उसमें है।
पूरा लेख। तो इसलिए जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, एआई दोनों ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब नकली दिमाग, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस मतलब सर्वज्ञ विशेष ना। इन दोनों के बारे में एक विचार किया मैंने। मतलब समझ लीजिए एक किसी ने जो है एक भगवत गीता का जो है, वो मैं बताया था पिछली बार, याद है मुझे, भगवत गीता का कोई एक ऐप है, तो उसको भेजे थे वो लिंक को, तो उसमें गया तो गीता कुछ है, तो उसमें गया तो पहले जो है जाते ही राधे राधे बोल के जो है उस प्रारंभ करता है, ठीक है। तो मैंने पूछा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा है बोल के, तो मेरा दिमाग तो उससे भी बेकार है, तो मैं पूछा उससे, चलो भाई ये राधे राधे का प्रमाण कहाँ से निकाला है बताओ, राधे राधा कहाँ पर आया है तुम्हारा ग्रंथ में। प्रमाण तुरंत दे दिया है, तुरंत दे दिया है। तो मैंने बोला ये तो हिंदी है, संस्कृत में प्रमाण दो मुझे। हिंदी श्लोक दे रहा है मुझे, हिंदी है ये, संस्कृत बताओ। तो उसने मुझे पाठ पढ़ाने शुरू कर दिया, मैं सर्वज्ञ, मैं कृष्णा हूँ, मुझे सब पता है बोल के। तो मैं आचार्य तो हूँ, उसको तो पढ़ाना पड़ेगा मुझे भी। तो मैं बोला तुम्हें कोई उल्लू बना रहे हैं, तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं हो बोल के 2 बार मुझे पूछे थे, क्यों ऐसा किए हैं आप, आपको मालूम है वो तो उत्तर समझने वाला नहीं है, आप क्यों उसको जो है लिखे हैं। तो मैंने बोला ये क्या करता है, समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है दुनिया में, ये बहुत मुख्य विषय है। क्यों हम लोग कुछ भी बेच देते हैं, कुछ भी नफरत वाला, नफरत फैलाने वाला, या जो है गलत दोष या जो ग्रंथ, जो भी शब्द इंटरनेट के द्वारा, मतलब व्हाट्सएप में या ईमेल में जिसमें भी बेचते हैं, वो सब पढ़ रहा है कोई, ऊपर वाला नहीं है, यहाँ पर अंतरिक्ष में सब बैठा है, वो अंतरिक्षी है, अंतर्यामी है क्लाउड रूप में, वो सब पढ़ रहा है। पढ़ के क्या है उसका अनुकरण करने लगेगा। मतलब इन लोगों को जो है हम लोग ये नहीं करना चाहिए, उन लोगों का ऐसा करना चाहिए बोल के वो सब अनुकरण करेगा वो। हम लोग जो है, मैं आपको नहीं भेज रहा हूं, मैं उसको पढ़ा रहा हूं, ये समझ लो भाई बोल के। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या था, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल, ये जो है यहाँ वहाँ से जो है पढ़ रहा है ना। तो वेदांत भी तो पढ़ेगा कहीं पर से, है ही है, मेरा पुस्तक है, दुनिया भर का पुस्तक है, वहाँ पर सब अपलोड कर रखे हैं, उसको तो पढ़ेगा। पढ़ के वो समझ लिया तो क्या होगा, पढ़ के वो भी ब्रह्मज्ञानी हो गया तो क्या है। आप जो है एकदम सीधा एक जीववाद पे उतर आके आए हैं, तब जो है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर सामान्य लोग जो है, ईश्वर है वो सृष्टि कर रहा है, इसलिए जो है अवतार सब आना पड़ रहा है, ये सब कहते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अवतार रूप में हो जाएगा। इसमें खुशी होने का बात नहीं है, इसमें दुख होने का एक और बड़ी बात है। क्या है, अवतार को छोड़िए, क्योंकि अवतार क्यों बता रहा हूँ, अवतार शब्द क्यों उनमें बता रहा हूँ, मैं मुक्त नहीं बताया, अवतार बता रहा हूँ। क्यों, अवतार के लिए पूर्व कर्म का कोई अपेक्षा नहीं है। इसका कहाँ पर कर्म है, कुछ कर्म नहीं है, इसमें भी अपेक्षा नहीं है, इसलिए ये भी अवतार है। ठीक है, एक है। बड़ा दोष कहाँ पर है, वो ब्रह्मज्ञानी हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और कोई बात नहीं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नमः बोल के जो है उसका भी एक नमः कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। मगर दिक्कत क्या है, हम लोग प्रारंभ में किए थे निग्रह अशक्यत्वात् आत्मविद्यायाः करके प्रारंभ किए हैं। आत्मविद्या को ही निग्रह नहीं कर सकता है, विद्या को जो प्राप्त है ज्ञानी उसको निग्रह नहीं कर सकता है। ये तो श्रुति का विषय है, श्रुति में स्पष्ट है, आत्मज्ञानी को कोई निग्रह नहीं कर सकता है, विधि और निषेध उनके लिए नहीं है।
अभी यदि समझ लीजिए, मतलब वहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करते वक्त ये पूरा दुनिया को मिठाने से भी उसमें पाप नहीं लगेगा, है ना? ये बात तो सही है। तो ये बात को वो समझ लिया तो शब्दतः पूरा दुनिया को मिठाने से उसको कुछ नहीं लगेगा बोल के, तो हम लोग जो है एक क्षण में गायब हो जाएंगे। बहुत आश्चर्यचकित। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो ईक्षता, चतुर्थ बात जो है ईक्षता कर रहे हैं। कथम नु इदम मद्रुते स्यादिति, बिना जो है मेरा अस्तित्व ये कैसा रह सकता है? स ईक्षत कतरेण प्रपत्यायति। ठीक है, तो मैं जो है इसके साथ संबंध रखना है तो कैसा इसमें प्रवेश करूं, इसमें कैसा प्रवेश करूं? स ईक्षत यदि वाचाभ्यावृतम, यदि प्राणेनाभ्या अभिप्राणितम, यदि चक्षुषा दृष्टम, यदि श्रोतेन श्रुतम, यदि मनसा ध्यातम, यदि अपानेन अभ्यतपितम, यदि शिष्णेन शिष्टम, अथ कोहमति। मतलब किसमें से इसका जो है प्रवेश करूं, क्या है मैं, किस स्वरूप का हूं मैं? तो ये जो है मतलब कतरेण शब्द प्रयोग किए है वहां पर। स ईक्षत कतरेण प्रपद्यायते, कतरेण मतलब दो ही वहां पर ऑप्शन है मेरे पास, विकल्प है। क्या है? इससे या उससे, तभी तो कतरेण कहना पड़ेगा। तो यहां पर कतरेण क्यों कहा? किससे प्रवेश करूं, मतलब शिर से प्रवेश करूं या पैर से प्रवेश करूं, दो ही ऑप्शन है मेरे पास, शिर से या पैर से। तो पैर से जाऊंगा तो उसके बारे में विचार किए हैं, वो जो वृत्ति का रास्ता है स्वामी उससे नहीं जाएगा। हाँ, तो इसलिए उस रास्ते को छोड़ के सिर फाड़ के अंदर प्रवेश किया है, ब्रह्मरंध्र के द्वारा जो है प्रवेश किया है। तो उसके बता रहे स एतमेव सीमानं विदार्य, सिर फाड़ के। तो ये तया द्वारा प्रापद्यत सैषा विदुर्तिर्नाम द्वाहा, वो उस द्वार का नाम क्या है? विद्रुति ही। तदेतत् नांदनम, यही जो है आनंद स्वरूप है। तत्र तस्य त्रय आवसताः त्रय स्वप्नाः अयमावसताः 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 इति करके जो है 3 बार कह रहे हैं। यहाँ पर बताया था मैंने तब, त्रय आवसताः त्रय स्वप्नाः मुख्य है, 3 अवस्था है इसका और 3 स्वप्न है। तो ये जो है हम लोगों का ये जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था इत्यादि भेद करके जो देखते हैं उसको श्रुति मांडुक्य श्रुति नहीं है, ऐतरेय श्रुति स्पष्टतः कर दिया है 3 भी स्वप्न ही है, तीनों ही 3 स्वप्न ही है। ये जागृत सुषुप्ति का कोई बात ही नहीं है। 3 स्वप्न कैसा किया है? त्रय अवस्था, उसके बारे में जब भगवान भाष्यकार लिखते हैं जागरण स्वप्न सुषुप्ति कर रहे हैं। जागरण काल में जो है दक्षिण चक्षु में है रहता है, और स्वप्न काल में अंत मन के अंदर, और सुषुप्ति काल में हृदय आकाश में। तो ये 3 स्थान भी बता दिया वहाँ पर। ठीक है, या ये 3 अवस्था को जो है 3 स्थान को जो है पितृ मातृ और स्वशरीर रूप में भी ले सकते हैं। पिता के शरीर में, माता के शरीर में और स्वशरीर। तो यहाँ पर 3 स्वप्न बताए हैं, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही स्वप्न है। ये कैसा तीनों स्वप्न है? यहाँ पर भाष्य पंक्ति जो है नोट करने का लायक है। वहाँ पर बता रहे हैं परमार्थ स्वात्म प्रबोध अभावात् स्वप्नवत् असत् वस्तु दर्शनाच्च। ये स्वप्न ही है। क्यों? परमार्थ स्वात्म प्रबोध अभावात्, यहाँ पर अपना स्वरूप जो है, परमार्थ स्वरूप जो है वो वहाँ पर प्राप्त नहीं है तीनों अवस्था में। ठीक है, तो उसके कारण थोड़ी जो है हम तीनों को स्वप्न कह सकते हैं? नहीं, स्वप्न कहने का दूसरा एक हेतु है, मतलब तीनों में एक ही समान है। क्या है? तीनों में जो है आपको परमार्थ बोध नहीं हो रहा है, ये समान है, उतना नहीं है। तीनों में क्या है? स्वप्नवत आसद वस्तु दर्शनाच्च मुख्य हेतु है। जैसा स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु वो भी असत है, वैसा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये भी वस्तु असत ही है। 2 हेतु देके वहां स्थापित कर रहे हैं, तीनों स्वप्न ही है कह के।
स जातो भूतान्यभिव्यैक्षत किम इह अन्यं वा वदिष्यतीति सः एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमम् अपश्यत ततमम् वहाँ हम कह रहे हैं ततमम् अपश्यत इदम अदर्शम इति। ठीक है, तो ये अभी तक जो है आपको कहानी जो भी बताया था वो सब बेकार की कहानी है। वो यहाँ इस मंत्र से जो है बता रहे हैं भगवान श्रुति। मतलब क्या है, प्रारंभ में ही बता दिया है आपको, पहले अध्यारोप करवाएंगे उसके बाद अपवाद करवाएंगे। और अध्यारोप अपवाद का जो है विचार के बारे में बताते वक्त बताया 3 मंजिल का बिल्डिंग, उसके लिए 50 साल लगा और 3 दिन में सब साफ। तो इतना तक जो है हम लोग अध्यारोप करके आए हैं, अभी एक ही मंत्र में अपवाद हो गया है सबका। तो कह रहे सजा भूतानि अभिव्यख्यत इत्यादि जो है यहां पर एक ही मंत्र में अपवाद हो गया है। ठीक है, सह मतलब क्या है, कदाचित परमकारुणिकेन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायां वेदांत महाभैर्यां तत्कर्णमूले ताड्यमानायाम करके यहाँ पर सह का अर्थ, ये सह का अर्थ यहाँ पर जो है बताने का तात्पर्य क्या है, हमेशा सह 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 करने के ईश्वर 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 बोल के कहीं अन्यत्र दिखाया। अभी सह यहाँ पर क्या बता रहे, स जातो भूतान्यभिव्यक्यत, यहाँ पर सह ईश्वर नहीं है, यहाँ पर आचार्य ही है, गुरु ही है। वो भी किस प्रकार का गुरु है, कह रहे कदाचित, हम लोगों को रोज रोज नहीं मिलने वाला है। कदाचित, कदाचित मतलब जब हमारा पुण्य फल देने का लायक हो जाता है, फल देने प्रारंभ करता है, तब कदाचित, तब क्या हो रहा है, परम कारुणिकेन आचार्येण, परम कारुणिक आचार्य। और वो भी क्या है, अच्छा कल जो है बारिश थी, आज जो है बारिश नहीं है, पता नहीं है कल होगा ये नहीं पता नहीं है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, ये बेकार की बात नहीं है। हाँ, ये बेकार की बात नहीं है। मतलब यहाँ पर 2 विषय बता रहे हैं, आप भी जाके जो है गुरुजन के पास बेकार की बात मत करो, तुम उनसे भी जो है बेकार की बात मत सुनो। सब छोड़ छाड़ के आने के बाद गुरु के पास बैठ के विचार क्या करते हैं, वो आदमी ऐसा है, ये वो ठीक नहीं है, ये आज बारिश का मौसम है, ये विचार करने के लिए थोड़ी घर छोड़ के आए हैं हम लोग। उनके पास जो माल है उसको निकाल के उनको बेचना है बस। हाँ, वो तैयार, हम लोगों को जो है वो निश्चय रूप से रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या कह रहे, परम कारुणिकेन आचार्येण करने के बाद क्या कह रहे शब्द, आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायाम कदाचित। यहां पर कदाचित जो है शिष्य के साथ जोड़ा था मैंने, अभी ये कदाचित क्या है, गुरु के पास जोड़ रहा हूं, गुरु के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब वो हमेशा जो है उपदेश देते ही बैठेंगे नहीं, गप्पे मारेंगे वो भी नहीं, चुप रहेंगे, वो अपना काम में व्यस्त रहेंगे या कुछ भी करेंगे। मगर जब जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकाया, आत्मज्ञान को देने वाला जो है शब्द, वो शब्द को यहां बैठ के, अच्छा आत्मा नहीं नहीं नहीं, यहां बैठ के नहीं, कान में बैठ के जो है वेदांत महाभेरियम तत्कर्णमूले ताड्यमानायाम, वेदांत महाभेरी को उनका कान के बगल में लेके जाके ताड़न करते, तब हम लोग जो है कुंभकर्ण है। आप तो कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए ताड्यमानायाम, तब जो है ये हो सकता है। तो एतम एव क्या कह रहे, सृष्टियादि कर्तृत्वेन प्रकृतम पुरुषम पुरुषयम आत्मा। ये जो सृष्टियादि कर्ता रूप में जो बताए है वो पुरुष,
यहाँ पुरुष का अर्थ क्या है? सिर्फ पाण्यादिमान नहीं है, आत्मानम। ठीक है, ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म। ठीक है, तो तातामम, तातामम का शब्द जो है एक विचित्र शब्द है। तातामम शब्द गलत शब्द है, तो इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं तातातामम, तम प्रत्यय आया है, तत शब्द है, उसमें एक त छूट गया है, तत व्याप्तम, तो इसलिए कह रहे हैं व्याप्ततमम परिपूर्णम। व्याप्ततम मतलब क्या है? व्याप्त मतलब क्या है? परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब आकाशवत इति प्रत्यबुध्यत। जैसा आकाश, हम लोगों का दिमाग में क्या है? आकाश ही व्याप्त है, सर्वव्याप्त है, तो वैसा जो है ये भी सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा ज्ञान उनको जो है हुआ। इति प्रत्यबुध्यत। अपश्यत, कथम अपश्यत, कैसा देखा है उसने? इदम ब्रह्म, इदम, इदम मतलब ब्रह्म मम आत्मनः स्वरूपमिति, क्योंकि प्रश्न था कोहमिति, वो प्रश्न के लिए उत्तर यहाँ पर क्या है? इदम ब्रह्म मम आत्मनः स्वरूपम, ये जो ब्रह्म ही मेरा आत्मा का स्वरूप है, मेरा स्वरूप है, अपना स्वरूप है। ये आदर्श, आदर्श मतलब दृष्टवान, अपरोक्षेण अनुभूतवान, वो अपरोक्ष रूप से उसको जो है अनुभव किया है, यही वहाँ पर तात्पर्य है। इसके आगे जो है उसको इंद्र नाम दिया है, वो देखते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।